फ्रेंड्स, तो ये है 14 नवंबर का क्लिप। उस दिन ऑल टाइम फेवरेट चिल्ड्रन डे था। मेरे स्कूल में एनुअल फेट हुआ था। वहाँ का थीम था मार्वल। तो वहाँ पे बहुत सारे स्पाइडरमैन, फ्लैश, ये पता नहीं एक्वामैन, सबसे इंटरेस्टिंग दिस वंडर वुमेन, और ये जस्टिस लेगो का एक सेल्फी पॉइंट था। उसके बाद बहुत सारे डेकोरेशन थे एंड आई लव देम। बहुत प्यारे दिख रहे थे। दीदी भैया ने लिटरली बहुत मेहनत की है। सबसे फनी तो ये पता नहीं बैटमैन और स्पाइडरमैन का कॉम्बिनेशन था जो लटका हुआ था। फिर हम चले गए टोकन लेने। पहले तो हम स्कूल के मेंबर थे तो हमें ये 10 टोकन्स फ्री मिलते। उसके बाद हम कूपन्स कुछ मनी से ख़रीदने चले जाते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी गेम्स खेलने का मन था। तो हम उसके बाद अपने मेन पॉइंट पे चले जाते। वहाँ पे बहुत खाना था। प्लेन एंड मसाला डोसा, बटाटा पूरी, पाव भाजी, समोसा चाट, उसके बाद समोसा चाट, उसके बाद चाउमीन एंड सोया चिली। ये 2 टोकन का था तो हम लिए और खाए। फिर ये पापड़ी चाट एंड आलू टिक्की। उसके बाद ऑल टाइम फेवरेट मोमोज। यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों था। गर्ल्स फेवरेट गोलगप्पे। उसके बाद था मंचूरियन, पनीर चिली एंड रोल एक साथ था। उसके बाद नॉन वेज एरिया था चिकन रोल, चिकन चिली एंड लेग फ्राई। सब बोल रहा था ये बड़ा बकवास था तो हम ज़्यादा फूड आइटम्स नहीं ट्राई किए। उसके बाद ये मुंबई फेवरेट वड़ा पाव था। फिर ये पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, ओ माय गॉड, छोले भटूरे, हा दिल्ली। उसके बाद ये फिर से नॉन वेज एरिया था। फ्राइड चिकन था KFC का, पता नहीं लोगों क्यों बनाया गया था। फिर स्वीट टूथ, अरे ये डेजर्ट एरिया था। यहाँ पे बेकरी खुला हुआ था। यहाँ पे सबसे फेवरेट तो मेरा चीज़ केक था। हाँ, जाते जाते चीज़ केक ख़त्म ही हो गए थे पर बहुत अच्छे थे। उसके बाद हम चले गए सॉफ्ट ड्रिंक। हम सारे खाने नहीं खाए थे। हाँ, भले एक फूड ट्राई किए सोया चिली। उसके बाद हम सारे नहीं, मतलब ज़्यादातर गेम्स खेलते। फिर ये एरिया था मॉकटेल्स का। तो मैंने जैसे बोला मैं सिर्फ सोया चिली खाई तो सिर्फ वही खाई थी। उसके बाद हम आ जाते गेम एरिया। ये सारे गेम्स ना क्लास में अरेंज थे। ये था फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल। तो उसमें बॉल को मारना था। यहाँ पे चल रहा था। पहले तो हम सब एक्सप्लोर कर रहे थे, बेस्ट गेम हम खेलेंगे। तो ये था एक लाइट दी कैंडल गेम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम लगा पर आगे हमारी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए हम आगे गए। उसी क्लास में एक नर्व टेस्टिंग गेम था। इसमें एक पतला सा चीज़ दिया गया, उसको ये पूरे वायर से निकालना है। उसके बाद ये पता नहीं उग्रम बुग्रम रास्ता से बॉल को फूंकते फूंकते ले जाना था। और ये एक अंकल खेल रहे थे तो हमने ये क्लिप बना लिया। और लास्टली ये अंकल जीत भी जाते। देखो आप, धीरे धीरे वो जाते, वो मार ही नहीं पा रहे थे बॉल। उसके बाद वो साइड जाते, फिर मारने का ट्राई करते। एक बार वो फूंक मारते और वो चले जाते, तब भी अंकल ट्राई करे और फूंक मारने का, पर वो जीत जाते। उसके बाद ये एक गेम था जिसमें आपको बॉल को अलग, आपको नंबर बोलना और अगर आप उसमें चला गया तो आप जीत गए। फिर हम खेलने आ जाते। हाँ, रिंग टॉस गेम था। दीदी बोली मेरा निशाना बहुत अच्छा है तो वो खेलना चली गई। पहला राउंड तो उसने तो पूरा कप ही हिला दिया। अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, वो जीत ही नहीं पा रही है। इधर कभी रिंग, कभी उधर रिंग फेंक रही है, कभी बेंच के नीचे कहीं पे भी फेंक दे रही है। उसके बाद ये था स्पिन द व्हील। आपको इसमें एक नंबर बोलना है, दीदी घुमाएगी। कोई वहाँ पे जो दीदी बैठी हुई थी जो गेम अरेंज की है वो घुमाएगी और अगर वो नंबर आ गया तो आप जीत गए। और जो जीतने में भी प्राइस इतने बड़े बड़े नहीं थे, डिनर सेट मिल जाएगा ये नहीं, कुछ शॉर्ट प्राइस, छोटे छोटे प्राइस थे जैसे पेंसिल, इरेजर, स्केल, मीन्स ऑल छोटे मोटे स्टेशनरी आइटम। फिर हम आ जाते हैं आउटडोर एरिया। आउटडोर एरिया में यहाँ पे चल रहा था, ये कोई खेल रहा था, मेरे क्लास के बॉयज़ पता नहीं क्या क्या खेल रहे थे। उसके बाद ये है फिशिंग में भाई हम कभी फिशिंग किए नहीं है तो इसलिए हम ट्राई भी नहीं करते। तो ये जो पतला सा रॉड था उसको ये चीज़ से स्प्राइट का बॉटल उठाना था। हम
सिंपल से फिश नहीं उठा पाते तो ये स्प्राइट का बॉटल तो छोड़ दो। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टिक टैक बो। उसमें गेम चल रहा था तो हम थोड़ी देर वेट करते, फिर मेरा टर्न आता। मेरे टर्न में क्या होता है ना, हम खेल रहे हैं, मैं सबसे पहले चांस की। क्या हुआ लास्ट मोमेंट में ना हम और दीदी का टाई हो जाता है। तो दी बोली टाई में नहीं होगा, अगर आप जीते मेरे से तभी होगा। फिर मैं सैड होके चली जाती हूँ। हाँ, और ये ज़्यादा कूपन्स के नहीं थे, सब 2 कूपन्स, 2 कूपन्स, 3 कूपन्स। मैं सारे कूपन भी बताते चलूँगी। ये था 2 कूपन्स का। उसके जैसे हमें ये इंटरेस्टिंग गेम लगा था तो हम ये आ जाते हैं लाइट दी कैंडल में। इसमें आपको एक मैच स्टिक दिया जाएगा, उससे आपको ये 10-11 कैंडल्स लगे थे, उसको जलाना है आपको। इसमें आई थिंक 3 चांस मिलेंगे। अगर आप उसमें से एक भी चांस कर लिए तो आप जीत गए। तो ये 3 कूपन्स का था, 3 चांस 3 कूपन का। तो पहले चांस में तो जाते जाते हमारा बुझ गया, और फिर लास्ट ये सेकंड चांस में पता नहीं ये मैचस्टिक ही बुझ गया। फर्स्ट चांस में क्या हुआ था, कैंडल बुझा, इधर साइड वाला जला तो लिए थे बट लास्ट वाला कैंडल ही बुझ गया। उसके बाद इसमें जलते जलते 1-2 से हम रह जा रहे थे। अब मैं तो गुस्सा हो गई थी कि हम जीत ही नहीं रहे। भले हम 1-2 ही गेम खेले, टिक टाक में हम नहीं जीते, फिर इसमें भी नहीं जीत रहे। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो दीदी रिकॉर्डिंग कर रही थी। हाँ, ये हल्का सा जो क्लिप है ब्लर आ गया है, पर लेट्स इग्नोर इट एंड आगे प्रोसीड करते। तो यहाँ पे हमारा 2 चांस हो गया था। अब तीसरा चांस में हम लोग इधर से आ रहे थे, मैं तो भाई इधर आ गई थी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। हाँ, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते, ये बड़े अच्छा मुहावरा है। बट भाई जब हारते हैं तो बड़ा अजीब सा, सबको तो फीलिंग लगता ही लगता है। थर्ड चांस में भी हम हार जाते हैं, तो हम जीत ही नहीं पाते। फिर ये आपको ये मैंने पोस्टर दिखाया था पिक्टोनरी का, आपने देखा होगा आई थिंक। फर्स्ट में ही हमने दिखाया था पिक्टोनरी का। उसके बाद ये ब्लो द कैंडल था। ब्लो द कैंडल में 2 कूपन था। दीदी बोली मेरे में बहुत ज़्यादा सांस है तो मैं फूकूंगी, वो जीती ही नहीं, 2 कैंडल उसका था। फिर ये बोली कि जिगजैग बॉल में 2 कूपन लग रहा था, इसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे, आपको 2 चांस तो करना ही करना है। तो पहला चांस वो जीत जाती है, एक्साइटेड होती है, बहुत खुश हो जाती है, मैं भी खुश होती हूँ, हम मुझे भी प्राइज़ मिलेगा। फिर दूसरा चांस भी, और तीसरे चांस में वो इतनी ओवर एक्साइटेड हो जाती है कि लास्ट तक ले जाते वो गिरा देती है, तब भी हमें प्राइज़ मिलता है। फिर हम पिक्टोनरी खेले, हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। हम लोग का वर्ड था ड्रैगन, और मैं मुंह, ये पता नहीं क्या अजीब सा प्राणी बना रही है, पर मैं मुंह और वो आँख से थोड़ा सा समझ गई कि ये। और हमें क्या था ना, इसमें 2 कूपन थे। हाँ, और क्या था, आपको एक ही बार बोलना है जो बोलना है। तो भाई हम भगवान का नाम लेके ड्रैगन बोल दिए। उसके बाद ये था ड्रॉप दी कोकोनट में आपको 3 चांस मिलेगा, और आपको जितने भी तीनों कोकोनट है उसको सबको करना है। लास्ट में अरेंज द कलर्स, इसमें आपको 3 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा। इसमें 3 सेकंड मुझे पूरा दिखाया भी नहीं क्या, तब भी बात को इग्नोर करते हुए मैं कुछ भी याद करती हूँ, मैं तुक्का से लगाई जा रही हूँ। और देखो मैं जीती हूँ कि नहीं जीती हूँ, मेरा मेमोरी पावर कैसा है। लास्ट में क्या होता है ना फ्रेंड्स, दीदी मुझे बोलती चेंज करना है, तो मैं चेंज तो नहीं करती हूँ। और फिर हम लास्ट में मेरी फ्रेंड राजप्रीत से मिलते हुए बाहर आ जाते। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।